बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो में हर तरह के सूचक देखे, किस तरह से प्राकृतिक सूचक को हमने सूचना दी और किस तरह से हमने मैनमेड सूचक में से उसकी सूचनाएं निकाली। सिर्फ रंग का खेल था उसमें, किसका? सिर्फ रंग का। यही सब एमसीक्यू में पूछा जाता है आपके बोर्ड में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अम्ल। आपका चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण। इन तीनों के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा बताया था फर्स्ट लेक्चर में। अब हम धीरे धीरे इनको कवर करेंगे डिटेल में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, या इस वीडियो में मैं कह सकती हूँ, हम अम्ल को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अम्ल की ओर। अम्ल 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 अम्ल, बार बार ये वर्ड हमें सुनने को मिल रहा है कि ये होता क्या है। मैम आपने हमें बताया था कि इसका जो स्वाद होता है ना, बहुत खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। आपने देखा होगा कभी नींबू, नींबू को अगर आप काटो और उसको स्क्वीज करो और उसको स्वाद चखो, अगर आप उसका टेस्ट लो तो कैसा टेस्ट आता है मैम? खट्टा आता है। अगर उसमें खट्टा हुआ, अगर उसका स्वाद कैसा आया, आपको खट्टा आया, तो इसका मतलब समझ जाना उसमें क्या है? उसमें अम्ल है। उसमें क्या है? अम्ल है। अगर कोई स्वाद आपको खट्टा नहीं लगा तो मैं नहीं कह सकती उसमें अम्ल है। तो नींबू को मैं खट्टा या नींबू को मैं अम्ल कैसे डिनोट कर सकती हूँ? क्योंकि उसका स्वाद कैसा है? खट्टा। और क्या गुण है उसका? कि जिसका स्वाद खट्टा होगा वो पदार्थ आपके अम्ल कहलाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। किसमें? स्वाद में। चलिए, अब ये अम्ल आपको मिला कहां से? इतनी सारी बातें हो रही है कि खट्टा होता है, और लिटमस पेपर का भी हमने कंसेप्ट देखा था कि अम्ल उसमें कैसे रोल निभा रहा था। आगे हम इससे कवर करेंगे इसी वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक अम्ल की। किसकी? जैविक अम्ल। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ये जो एसिड है आपका, ये एसिड आपको खेती बाड़ी के इस्तेमाल से मिलता है। जितनी भी चीजें हम खेती बाड़ी में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक चीजें बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक चीजें, ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, प्राकृतिक से मिले, कोई मिलावट नहीं है, ऐसी चीजें हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक के बारे में। तो ये वही है। देखो ये क्या कहता है, ऐसे अम्ल जो पौधे या जानवरों से मिलते हैं। पौधे या जानवरों से कोई अगर आपको अम्ल मिल रहा है तो वो कैसा अम्ल होगा? जैविक अम्ल। बोले तो ऑर्गेनिक एसिड। मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमें पौधे या जानवर, ये सब किसकी देन है? ये सब है प्रकृति की देन। किसकी देन है? प्रकृति की देन। अगर इन चीजों की वजह से आपको क्या प्राप्त हुआ? अम्ल प्राप्त हुआ, तो मैं कह सकती हूं कि ये किससे हमें प्राप्त हो रहा है? किससे मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है। तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं? जैविक अम्ल। क्या कहलाते हैं? जैविक अम्ल। सेकंड पॉइंट है इसका कि यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। यह हमें मतलब हमारे लिए ये कैसे है? हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, ये डेंजर नहीं है हमारे लिए, कोई भी हमें नुकसान नहीं देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इन्हें हम खा और पी भी सकते हैं। मतलब मैं इसे खा सकती हूँ और इसे पी भी सकती हूँ। मतलब जो एसिड इसमें पीने लायक होगा उसे हम पी भी सकते हैं, और जो खाने लायक होगा उसे हम खा भी सकते हैं। मैम आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि खा और पी सकते हैं? क्योंकि एसिड जो नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है कि एसिड तो बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं, है ना। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उल्टा है, ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और हम इसे खा भी पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब किसका खेल है? सब है प्रकृति का खेल। प्रकृति से कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। प्रकृति से कोई भी चीज हमें मिली हुई क्या नहीं पहुंचाती? नुकसान नहीं पहुंचाती। इसीलिए इन सबको क्या कहा गया है? जैविक अम्ल। मतलब ये हमारे लिए फ्रेंडफुल अम्ल है। कैसा है? इको फ्रेंडली अम्ल है। देखो इसमें ये 4 तरह के अम्ल मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। ये किस किस में होता है ये जानते हैं। ये चारों हमें प्रकृति से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? प्रकृति से। तो ये किन किन चीजों में पाए जाते हैं? ये किन किन चीजों में पाए जाते हैं? पहला है एसिटिक अम्ल। पहला है एसिटिक अम्ल। सारे कैसे हैं? प्राकृतिक अम्ल है। ठीक है, तो ये किन चीजों में मिलेगा? एसिटिक अम्ल मिलेगा बच्चा आपको अचार में। सुना है ना, अचार सब खाते हो। सिरका, विनेगर, सिरका वगैरह डलता होगा, है ना। उसके बाद आपका ये मिलता है टमाटर। टमाटर प्योर टमाटर में नहीं मिलेगा, आपके जो केचप्स होते हैं उसमें आपको ये मिलता है, जो कि प्रिजर्व होता है, बॉटल में बंद होता है। ठीक है, दूसरा एसिड है सिट्रिक एसिड। क्या नाम है? सिट्रिक एसिड। ये मिलता है आपको
टमाटर, ठीक है, और ऑरेंज में, इसमें ऑरेंज में नींबू भी लिख सकते हो आप। जो खट्टी खट्टी चीजें होती है ना, इसमें हमें विटामिन सी मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है। उसमें ये कैसे अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड होता है, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तीसरा है लैक्टिक। लैक्टिक नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो रही है, लैक्टिक चीजें बन रही है। आप आगे आपको बायोलॉजी में भी आएगा ये वर्ड। तो इनमें कौन सा अम्ल है, इनमें है, मतलब किन चीजों में मिलता है, दूध, दही कैसे पदार्थ है, दही खट्टा है ना, तो ये अगर दिखा तो किसमें होगा, उसमें क्या अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा, लैक्टिक। सबसे लास्ट है आपका टार्टरिक अम्ल। सबसे लास्ट है आपका टार्टरिक अम्ल। इमली सुनी है, कैसी होती है, खट्टी होती है, तो ये इस इमली आपकी इसी में आ जाएगी, इमली। और आपका आ जाएगा अंगूर, क्या आ जाएगा, अंगूर। देखो टार्टरिक अम्ल जो होता है उसमें इमली और अंगूर में मिलता है। अच्छा एक बात आपने नोट करी, मैम आपने चारों तरह के अम्ल लिखवा दिए और अम्ल में आपने बताया कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, तो कैसे नुकसान नहीं पहुंचाते, अचार नुकसान पहुंचाएगा नहीं, सिरका नहीं, टमाटर क्या, टमाटर का जो आपका केचप होता है, टमाटो केचप, क्या वो नुकसान पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता। इन चीजों में कोई भी ऐसी चीज अगर मुझे दिखी, आपको दिखी ऐसी कोई चीज जो आपको नुकसान पहुंचा देगी, नहीं मैम। और इसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, दूध पी सकते हैं ना, इसलिए मैंने पीने का एग्जांपल भी आपको यहाँ दिया था, ठीक है। तो ये चारों तरह के एसिड आपके कैसे इको फ्रेंडली एसिड है, जो कि प्रकृति की देन है, प्रकृति से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। दूसरी तरह का आपका जो अम्ल है वो बिल्कुल इससे उल्टा है, चलो उसको जानते हैं एक बार। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकेंड अम्ल देखते हैं अब हम। तो बच्चों हमने अभी तक जैविक अम्ल कवर कर लिया है, अब हम करते हैं खनिज अम्ल। दूसरा अम्ल है कैसा, खनिज। खनिज नाम से ही पता चल रहा है कोई ना कोई खजाना है, और खजाना हमें कहां से मिलता है, धरती से मिलता है ना। तो जॉक्स पार्ट, यहाँ देखो खनिज अम्ल के बारे में हम पढ़ते हैं, ऐसे अम्ल हमें धरती से निकलने वाली चीजों से मिलते हैं। मतलब ये अम्ल आपका, इस अम्लों का सीधा सीधा किससे कनेक्शन है, धरती से। किससे, धरती से। मतलब अगर मैं कोई भी चीज धरती से निकालूं, कोई भी चीज धरती से अगर मैं निकालूं, पुराने टाइम में क्या होता है, आपके फॉसल्स होते हैं ना, जो भी धरती से चीजें निकलेगी, जैसे पेट्रोल निकलता है, आपका कोयला निकलता है, फॉसल फ्यूल्स निकलते हैं, जिसमें जितनी भी चीजें आपकी जो धरती से निकलेगी, उनमें क्या हम क्या ढूंढेंगे, अम्ल ढूंढेंगे। अगर वो धरती से निकलने वाली चीजों में आपको अम्ल मिला, वो ही अम्ल क्या कहलाता है, खनिज अम्ल कहलाता है, ठीक है। वही अम्ल आपका मिनरल्स एसिड कहलाते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स देखो हम कहते हैं ना कि यार पानी में मिनरल्स होने चाहिए, तो वाटर भी इसमें आ जाता है, धरती से तो मिलता है आपको पानी। अब इनमें से क्या क्या चीज, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अम्ल ढूंढ लो, ठीक है। इसमें आप, ये आपकी हेडेक है, मतलब ये हमारी हेडेक है कि हम उस चीजों में से किस तरह से अम्ल निकालेंगे और आपको यहाँ बताएंगे कि वो होते हैं खनिज अम्ल। तो इसमें सब रोल किसका आ रहा है, इसमें रोल आ रहा है इंसानों का। किसका, इंसानों का। और मैंने आपको सूचक में बताया था कि जो सूचक मैनमेड होते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं, वो संश्लेषित अम्ल सूचक होते हैं। तो यहाँ भी सेम है, मतलब मैनमेड अम्ल होते हैं। क्यों, क्योंकि इंसानों के द्वारा ही धरती में से निकल रही है चीजें, और वो उनमें से डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम उसमें से अम्ल निकाल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। तो यह अम्ल जो होते हैं ना, यह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैम ऐसे कैसे, धरती में से कोई चीज निकल रही कैसे नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा एक बात बताओ, कोयला है, क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको, पेट्रोल है, क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा, हाँ जी पहुंचाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हम उसे नहीं ले सकते, उसमें से हमने अम्ल निकाला है, ठीक है ना, उसके बाद हमारा कोई यूज नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि इन्हें हम खा और पी भी नहीं सकते। हमने जैविक अम्ल में पढ़ा था कि हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ बिल्कुल अपोजिट है, ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें हम खा और पी भी नहीं सकते, इन्हें हम यूजफुल नहीं है हमारे खाने पीने के लिए, ठीक है। पेट्रोल खा सकते हो क्या, पी सकते हो पेट्रोल को, नहीं। कोयले को ले सकते हो, नहीं। फॉसिल फ्यूल्स, नहीं। बस इनमें से हम क्या निकालेंगे, अम्ल निकालेंगे, जो कि हमारे यूजफुल है, खनिज अम्ल है। देखो इसमें उदाहरण में 3 तरह के उदाहरण है, 3 तरह के अम्ल हमने निकाले हैं, किसने, इंसानों ने, ठीक है। पहला है HCl,
पहला है HCl। ये देखो, ये तीनों के तीनों नुकसानदायक है, तीनों के तीनों नुकसानदायक है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, अभी आगे बताऊंगी मैं आपको। यहाँ देखो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो पहले अम्ल का नामकरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा है H2SO4, दूसरा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरे का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, मतलब नाइट्रिक अम्ल। तो तीनों के नामकरण हो गए। अच्छा, आपने एक बात नोट करी, ये तीनों ही किस स्टेट में रहेंगे, किस अवस्था में रहेंगे? ये तीनों ही हमेशा एक्वस मतलब विलयन की अवस्था में रहेंगे। ये हमें मतलब इंसानों ने किस अवस्था में बनाए हैं? विलयन की अवस्था में बनाए। ये ना तो आपको कभी सॉलिड में मिलेंगे, ना ये कभी गैस में मिलेंगे, ये सीधा किस में मिलेंगे? एक्वस में मिलेंगे, मतलब आपके विलयन की फॉर्म में आपको ये मिलेंगे। अब हम कवर करते हैं कि इन तीनों में से नुकसानदायक कौन है और नुकसानदायक कौन नहीं है, मतलब इसकी कंडीशन बांट दी जाएगी, दो केसेस बना दिए जाएंगे। अब हम इसे नोट करते हैं, उससे पहले आप इसका पोज करके इसका एसएस ले लीजिए। चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जैविक अम्ल पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा खनिज अम्ल। ये खनिज अम्ल के ही दो प्रकार होते हैं, पहला सांद्र अम्ल और दूसरा है आपका तनुकरण अम्ल। हमने खनिज अम्ल में क्या उदाहरण देखा था? HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों तरह के विलयन वाले हमने अम्ल देखे थे, बने थे। ये अम्ल आपके सांद्र अम्ल में भी है और यही अम्ल आपके तनुकरण अम्ल में भी है, लेकिन किस तरह से, किस कंडीशन में है वो हम समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या होता है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि पानी की जो मात्रा होती है, पानी की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। कम के लिए मैं नीचे एरो लगाती हूँ, ठीक है। तो कम होती है मतलब पानी उसमें जितना होना चाहिए, उसकी जो पानी की अमाउंट है, मात्रा है, बहुत कम है, मतलब आपको यहाँ पानी बहुत कम मिलेगा। कैसे मिलेगा? कम मिलेगा। दूसरा पॉइंट, अत्यधिक नुकसानदायक है। अत्यधिक मतलब मैक्सिमम नुकसान देगा, बहुत बहुत डेंजर होता है। कैसा होता है? बहुत डेंजर होता है। वार्निंग साइन लगा दो माइंड में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह अम्ल क्या कह रहा है कि यह अम्ल हमारे हाथ या कपड़े जला सकता है, मतलब इस अम्ल की यह खास बात है कि यह हमारे हाथ या कपड़े क्या कर सकता है? जला सकता है। इसका मतलब क्या है? मैम सच में ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है अगर ये हमारे हाथ और कपड़े जला देता है, ठीक है। हमने आपको क्या, आप जब भी आपकी 10th है, अभी तो 11th 12th में जब जाओगे, लैब्स में जाओगे, तो वहां आपको एक कोट मिलेगा और ग्लव्स मिलेंगे। अगर आप वो कोट नहीं पहनोगे, ओवरकोट या ग्लव्स नहीं पहनोगे, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इन अम्लों के कारण, ऐसे ऐसे अम्ल अगर हमारे हाथ या कपड़े पे गिर जाते हैं तो वो हमें जला सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सांद्र अम्ल कि पानी कैसा रहेगा? पानी रहेगा कम और अम्ल रहेगा ज्यादा। पानी रहेगा कम लेकिन अम्ल की मात्रा कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं तनुकरण अम्ल पे। तनुकरण अम्ल क्या कहता है कि पानी की जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी। देखो यहां से बिल्कुल अपोजिट गया है कि यहाँ पानी की मात्रा कैसी थी? कम थी, लेकिन यहाँ पानी की मात्रा कैसी है? ज्यादा। तो यहाँ कैसी है पानी की मात्रा? ज्यादा। पानी ज्यादा इस्तेमाल किया है किसने? तनुकरण अम्ल ने। कम नुकसानदायक है। कम नुकसानदायक का मतलब है कि हमारे लिए डेंजर थोड़े से कम है, डेंजर है लेकिन कम डेंजर है। तो यह अम्ल हमारे हाथ या कपड़े नहीं जला सकता। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये नुकसानदायक कम है मतलब डेंजर है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का ये था, क्योंकि ये इसी लेवल का नुकसान कर रहा था कि हमारे हाथ और कपड़े जल सकते थे, लेकिन ये उस लेवल का नुकसानदायक नहीं है कि हमारे हाथ और कपड़े जला सके, ठीक है। तो ये नहीं जला सकता। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पानी की जो मात्रा है वो कैसी है? ज्यादा है। किसके कंपेयर में? अम्ल के। तो अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी? अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी। इसको थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमने सांद्र और तनुकरण अम्ल के बारे में समझा। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। तो हमने क्या करा? दो तरह के बीकर ले लिए। क्या ले लिए? दोनों तरह के बीकर।
आपका जो बीकर था वो हमने लिया है कांच का। कैसा लिया है? कांच का। एक बीकर को मैं नाम दे देती हूँ A और दूसरे को मैं नाम दे देती हूँ B। हमने पहले वाले मतलब A बीकर में क्या करा है, पहले तो हमने डाला पानी। क्या डाला हमने? पानी। ध्यान से देखो, पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है। पानी की मात्रा ज्यादा है। और फिर हमने उसमें अम्ल डाला। देखो अम्ल की मात्रा कितनी कम है, देख रहे हो? जरा सा ही अम्ल है ना? जरा सा ही तो अम्ल है। हाँ जी, जरा सा अम्ल है। मैंने क्या बताया था कि सांद्र और तनुकरण में अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिली तो मैं क्या कहूंगी सम को, अम्ल को? ध्यान से देखना, पानी अगर ज्यादा हुआ और अम्ल कम हुआ, तो ये नुकसानदायक है? नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका तनुकरण अम्ल। क्या कहलाएगा? तनुकरण अम्ल। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, ये आपको नुकसानदायक नहीं है। दूसरा, ये हमारे हाथ और कपड़े नहीं जला सकता। मतलब आपने फिनाइल देखा है, हम पोछे वगैरह में यूज करते हैं ना, सफाई में यूज करते हैं, तो उसमें जो लिक्विड होता है फिनाइल का, पहली बात एसिड है तो लिक्विड में है, फिनाइल भी लिक्विड में आता है। हाँ जी, हमने 1-2 ड्रॉप उसकी डाली, उसमें सबसे ज्यादा मेन बात यह है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। फिनाइल एसिड है, याद रखना, लेकिन उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उसकी वजह से आपके हाथ या कोई कपड़ा नहीं जलता। देखा है कभी पोछा लगाते हो, पोछा जल जाए या फिर आपके हाथ जल जाए, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जो अम्ल होता है और पानी होता है उनका रेशियो उतना ही होता है जितना आपको नुकसानदायक वो नहीं देगा। ठीक है। दूसरे बीकर में हमने इसका बिल्कुल अपोजिट लिया है कि अम्ल तो कर दिया हमने ज्यादा, अम्ल की मात्रा तो कर दी हमने ज्यादा और पानी की मात्रा कर दी हमने कम। मतलब भैया पानी तो कम है लेकिन अम्ल ज्यादा है, अम्ल हमने भर भर के अम्ल डाला है। अगर ये कंडीशन देखने को मिली तो मैं कहूंगी कि सांद्र है। हाँ जी बिल्कुल, ये सांद्र अम्ल है। मतलब मैम आपने बताया था कि ये जो सांद्र अम्ल होते हैं वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। कैसे? बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। मतलब इसमें अम्ल भर भर के है। अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी बच्चों तो वो पानी को भी अपने ऊपर सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पानी को क्या कर देगा कि जैसे मैं उसमें 1-2 ड्रॉप भी डालूंगी पानी की, किसमें? ज्यादा वाले अम्ल में, तो ऊष्माक्षेपी वाली आपको कंडीशन दिखने लगेगी। ऊष्माक्षेपी फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि जिसमें से हीट या ऊष्मा निकलती है, जिसमें से क्या होती है? ऊष्मा निकलती है, तो वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी। अगर मैं इसमें पानी कम डालूं और अम्ल ज्यादा है तो ऐसी चीजों में हमें क्या देखने को मिलेगा? ऊष्मा देखने को मिलेगी। सबसे पहले कि क्या हो रही है? हीट निकल रही है। और जैसी हीट निकलेगी, क्या हो रहा है? जैसी हीट निकलेगी, सबसे पहले अगर मैं इस बीकर को टच करूंगी तो देखोगे, अगर आप इसे टच करोगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा निकलेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा निकलेगा। मतलब ये जो जल है ना, ये जो लिक्विड है, मतलब जो पानी हमने डाला है वो किस में बदल जाएगा? आपके भाप में बदल जाएगा, आपके वेपर्स में बदल जाएगा। देखा है पानी उबालते हो उसमें भाप निकलती है, देखिए ना आपने। इसी तरह से मैं इसमें अपने आप भाप निकलेगी। पानी उबलता है तो भाप निकलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उसमें टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ अम्ल भी वही काम कर रहा है। यहाँ कोई हीट नहीं है, मैं ऐसे कोई गैस नहीं चला रखी मैंने। यहाँ वहां पे हमने गैस चलाते हैं और पानी उबालते हैं, उसमें भाप निकलती है और हमारा क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है ना। यहाँ अपने आप ही ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। कौन? अम्ल। कौन? अम्ल। तो सांद्र अम्ल बहुत नुकसानदायक है इसी चीज को लेके कि टेम्परेचर क्या होगा? आपका तापमान बिल्कुल बढ़ा देगा, जिसकी वजह से अगर आप इस बीकर को टच करोगे तो आपको कैसा ताप लगेगा? ताप ज्यादा लगेगा, ताप ज्यादा लगेगा। अब क्या हो रहा है कि ये जो जल था ना, मतलब जो पानी था, वो बन जाएगा भाप। वो बदलाव हो जाएगा, इसका बदल जाएगा किसमें? भाप में। और ये आपने देखा होगा कि भाप ज्यादा नुकसानदायक होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। कोई भी लिक्विड है और अगर आप उसकी भाप को देखो तो वो ज्यादा आपको तेज लगेगी, वो ज्यादा नुकसान देगी, है ना, एज कंपेयर टू लिक्विड। तो यहाँ पे यही हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपका जल था ना वो किस में बदल गया? वो बदल गया वेपर्स में, भाप में। अब यही भाप, ये भाप को ऐरा गैरा नहीं समझना। इस भाप में क्या प्रेजेंट है? इसमें अम्ल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा किसकी थी? अम्ल की थी ना। तो ये अम्ल किस तरह में निकला? ये भाप बन के निकल रहा है।
किस तरह से निकल रहा है, भाप बन के, और यही बूंदे बन के हमारे ऊपर स्प्लैश होएगा। जैसे भाप निकली और आप उसके बिल्कुल आगे खड़े हो, है ना, तो क्या होगा, वो आपके चेहरे पे गिर जाएगी, कुछ ना कुछ बूंदे गिरेगी ना, वो भाप ही आपकी बूंदे बन के क्या होगा, आपके मुंह पे आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका चेहरा जल सकता है। जल सकता है। क्या बताया था सांद्र अम्ल में, आपने बताया था कि ये बहुत नुकसानदायक है और ये आपके हाथ और कपड़े भी जला देते हैं, जला देते हैं ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, चेहरा जल जाएगा। भैया क्या हुआ है, सही बात है, ऊष्मा निकलेगी। हाँ जी, ऊष्मा निकली है। अब वो जल को किसमें बदल दिया, उसने बदल दिया भाप में। अब भाप में क्या प्रेजेंट है, अम्ल। क्यों, क्योंकि अम्ल बहुत ज्यादा था। अम्ल ज्यादा होने की वजह से भाप में क्या बन गया, वो भाप जो थी अम्ल बनेगी। भाप क्या बनेगी, अम्ल बनेगी। और यही भाप अगर मेरे मुंह पे लगी, अगर कोई वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर मैं उसके बिल्कुल आगे हूं, तो मेरा फेस जला देगा। क्या कर देगा, फेस जला देगा। इसलिए हमें ऐसे काम थोड़े दूर होके करने पड़ते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट आपके लैब्स में होंगे 11th 12th में, जो आप साइंस लेगा, केमिस्ट्री लेगा, वो इस चीज को फेस कर सकता है कि जितने भी ये आपके एसिड वाले काम होते हैं बहुत केयरफुली होते हैं। ठीक है। ज्यादा ताप होने के कारण कांच का पात्र भी टूट गया। अरे ऐसे कैसे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, इतना बढ़ा दूं टेम्परेचर कि वो सहन ही ना कर पाए, मतलब अगर टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि वो सहन नहीं हो पाए, तो कांच का जो पात्र हमने लिया था वो भी टूट जाता है, वो भी ब्रेक हो जाता है। तो इससे हमें ये समझ आया कि आपका तनुकरण अम्ल जो था उसमें पानी ज्यादा था, तो जिसमें पानी ज्यादा होगा वो बढ़िया होगा, इसमें पानी ज्यादा होगा वो नुकसानदायक नहीं होगा, और जिसमें पानी कम होगा वो कैसा होगा, सांद्र अम्ल, और ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। किस तरह के नुकसान, कि हमारा चेहरा जला दे सकता है, और जो भी पात्र था आपका कांच का वो टूट जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने जितना भी कवर करा है आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार आप फिर से देख लेना। पिछला लेक्चर जो है, जिसने नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे क्लिक करना, आपके सामने वीडियो अपने आप ओपन हो जाएगी। तो कंटिन्यू रखेंगे हम अम्ल को। जब तक के लिए अपने घर में पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।